बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं शफ़क़त सुल्तान और आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो मैं लेकर आता हूं हेल्थ और ब्यूटी की रिलेटेड वीडियो। तो वैसे पिछली जो कोई गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको दालचीनी, जिसे इंग्लिश में सिनेमन कहते हैं, उससे रेमेडी बताई हुई हैं कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, वो किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका कुछ हिस्सा रह गया था। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दालचीनी, जिसे सिनेमन कहते हैं, इसकी कितनी अक़साम हैं और इसके का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसके असल और नकल में पहचान आप कैसे कर सकते हो। ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ रहना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, दालचीनी, जिसे सिनेमन कहते हैं, इसकी 3 अक़साम हैं। जो आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं वो 2 किस्म की होती हैं और ये दोनों सही हैं, ये में गलत नहीं है, दोनों ये ठीक हैं। एक का नाम है कैसिया और ये चाइना, वियतनाम और इंडोनेशिया में उगती है। और जो असल में सही ज़्यादातर है वो असल वाली है, वो श्रीलंका में पाई जाती है, जिसे सलून सिनेमन कहते हैं। क्योंकि कैसिया जो कि वो थोड़ी सस्ती होती है और जो श्रीलंका में पाई जाती है सलून, वो महंगी होती है। क्योंकि जो कैसिया है वो थोड़ी सख्त होती है, वो जल्दी टूटती नहीं है, जबकि जो सलून है वो असल में नरम होती है, वो जल्दी टूट जाती है। तो इसके अलावा जो सलून सिनेमन है उसका आप पाउडर आसानी से घर पर भी बना सकते हो, जबकि जो ये कैसिया है उसका पाउडर थोड़ा बनाना मुश्किल होता है। इसके अलावा जो कैसिया सिनेमन है वो के डार्क ब्राउन कलर की होती है, जबकि जो सलून सिनेमन है वो लाइट ब्राउन होती है। इनकी पहचान ये दोनों की भी ये भी है। तो यार ये थी इसकी पहचान। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने इनको इस्तेमाल किस तरह करना है। तो यार अगर आप कैसिया सिनेमन को इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको नुकसान दे सकती है, क्योंकि इसमें क्यूमेरिन की मकदार बहुत ही ज़्यादा होती है, जबकि इसके निस्बत जो कि सलून सिनेमन है इसमें इसकी मकदार कम होती है, तकरीबन 0.4% होती है। तो इसलिए ये आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए आप उसकी जो मकदार है उसको कम इस्तेमाल करें। तो वैसे इसके अलावा अगर आप कोई सब्ज़ी या पुलाव ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसमें आप जो कि डार्क ब्राउन कैसिया उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करनी है तो फिर आपने सलून को इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें क्यूमेरिन की मकदार कम होती है, क्योंकि उसमें मकदार क्यूमेरिन की ज़्यादा होती है, जो कि आपके लीवर के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तब यार ये थे कुछ इस्तेमाल। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी पहचान, कि आप असल और नकल में पहचान कैसे करेंगे। तब यार असल दो सिनेमन है जिसको दालचीनी कहते हैं, उसमें ज़्यादातर स्पाइरल डिज़ाइन होते हैं, जबकि जो नकल होती है उसमें लकड़ी होती है और उसमें एक मोटा सा सुराख होता है, इसमें स्पाइरल डिज़ाइन नहीं होते। और इसको अगर आपने हाथ में लेंगे तो ये कलर छोड़ देगी। और इसके अलावा अगर आप इसको पानी में डिप करेंगे, कुछ देर इसको पानी में रखेंगे, तो ये कलर जो कि इसका चेंज हो जाएगा, पानी में कलर आ जाएगा, जो कि नकल है। लेकिन असल को आप अगर पानी में डिप कर रखेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो यार ये कुछ वीडियो थी, इसकी अक़साम, पहचान और इसका तरीका इस्तेमाल और उसके सही और गलत की पहचान। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होगा आपका दोस्त शफ़क़त सुल्तान। अल्लाह हाफ़िज़।